हाय एवरीवन, माय सेल्फ ऋषिकेश राज। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम पे। अब देखो, एजुकेशन सिस्टम को मोस्टली अगर आप यूट्यूब पे जाते हो और वीडियो सर्च करते हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बस इतना सा अगर आप सर्च करते हो, यू विल गेट मैनी वीडियोज़ फ्रॉम मैनी क्रिएटर्स क्रिटिसाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एक टाइम पे आई हैड ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अब वो वीडियो यूट्यूब पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आज मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द सल्यूशन कि देखो, अब जो एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है, इसको पहले आप समझो कि ये इंडियंस ने क्रिएट तो नहीं किया, ये क्रिएट किया ब्रिटिश ने, ये सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लर्क्स के लिए ये बनाना चाह रही थी, फिर वो ऐसे ऐसे फॉलो होने लगा, फिर वही आगे आया और आज भी वही फॉलो किया जा रहा है। ये सबको पता है और हम सब जानते हैं कि दिस इज़ दी अल्टीमेट ट्रुथ। अब तुम कोई नहीं हो इसको चेंज करने वाले। हाँ, अगर आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन बेस है, आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हो और आप ऐसे वीडियो अगर बनाते हो तो शायद वो किसी बड़े ऑफिशियल तक पहुंच पाए। लेकिन अ क्रिएटर लाइक मी, अ स्मॉल क्रिएटर लाइक मी और अ नॉर्मल पर्सन, हम लोग अगर आर्टिकल्स लिखते हैं, हम लोग अगर कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं, हम लोग कुछ वीडियो बनाते हैं, you will not reach to the government directly. Sometimes your tweets or sometimes your videos go viral and then you see that you are getting response to your videos. देखो, don't be that stupid guy जो कि साल भर कुछ नहीं करता and then at the end when you have a bad result you focus on blaming the education system. अबे एजुकेशन मिनिस्टर थोड़ी तेरे पास आके बोलेगा कि यार तू पढ़। It's your call. You have to study, you have to get good marks, you have to get good college, you have to get a good placement, you have to get a good life. It's ultimately you. You are the worker, you are the boss of your own self. अब तुम्हें कितनी अच्छी जॉब या कितना अच्छा एक करियर चाहिए, वर्क करियर, वो तुम खुद डिसाइड करोगे। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो कि पैशनेट होते हैं किसी चीज़ पे। पैशन उनका हो सकता है ड्राइंग हो, उनका पैशन आर्ट हो, उनका पैशन डांस हो, सिंगिंग हो, समटाइम्स मैजिक, म्यूज़िक एंड मैनी मोर अदर फील्ड्स। नॉन एकेडमिक फील्ड्स जितनी भी होती है वो पैशंस में ही काउंट होती है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारा पैशन लेट अस से म्यूज़िक है, ठीक है, तुम्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है। अब तुम अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो और तुम्हें किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया कि भाई तुझसे नहीं होगा, रहने दे, जिसका काम है उसको करने दे। अब इस बात को दो जगह लिया जा सकता है। पहला, दिल पे, ठीक है, जो दिल पे इसको लेके रुक जाता है कि अरे यार उसने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया, सही बोल रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं जानता म्यूज़िक, वो बड़े लोग जानते हैं, ये वो, ए आर रहमान जैसा मैं कोई कंपोज़र तो बनने से रहा। दिल पे लेके रुक गए। यू आर डैम नॉट पैशनेट अबाउट इट। Okay, understand this thing. Don't be that stupid fellow. Okay. अब अगर तुमने इसे दिमाग पे लिया and you start working for getting that passion of yours into a good thing. अब अगर म्यूज़िक की बात कर लेते हैं वापस से ही, तो तुम्हें किसी ने बोला कि यार तुझसे नहीं बज रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, तू छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा। तुमने दिमाग पे लिया, उसको वापस वर्क किया, उस पर बेटर हुए and now you can play it better. इसे पैशन बोलते हैं, जहाँ पे कि तुम्हें काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जितना भी तुम्हें बोला जाएगा काम करने, तुम कर सकते हो। अब ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं होता, सारे चीज़, सारे फील्ड्स पैशन में आते हैं। मुझे अगर कोई बोलेगा भाई दिन भर फ़ोन चला, ठीक है, मैं दिन भर फ़ोन चला सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो पैशन नहीं है। बिकॉज योर पैशन शुड गिव यू गुड रिजल्ट्स, नाइदर द बैड रिजल्ट्स। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग. When you are given a work and you have no possible solutions, still you are good to go and still you are looking for a solution, that is passion. यहाँ पे ये चीज़ आती है कि बहुत लोग ख़राब मार्क्स को लेकर, you understand this, suicide. Okay, ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, यहाँ पे उसे ओवररेट किया जा रहा है। अब कुछ लोग ख़राब मार्क्स को भी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एंड ये अंडररेट कर देते हैं मार्क्स को। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, हर चीज़ को एक बैलेंस्ड रेटिंग देना चाहिए।
तुम्हें उसे ओवररेट या अंडररेट नहीं करना होता है, ठीक है। अब मार्क्स की अगर एक और बात करें तो मार्क्स तुम्हें इम्पॉर्टेंट हैं 10th तक, 12th तक, एक अच्छे कॉलेज पाने तक। उसके बाद कॉलेज में तुम्हें मार्क्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। हाँ, तुम्हें अगर प्लेसमेंट में बैठना है तो एक मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतना मार्क्स चाहिए होता है, लेकिन जो अल्टीमेटली जॉब होता है, ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज में अगर तुम्हें 99% रिज़ल्ट मिलता है और एलिजिबिलिटी 60 है तो जिसे 65 मिला उसे जॉब मिलेगा ही नहीं और 99 वाले को ज़रूर मिल जाएगा। 65 वाले को भी मिल सकता है भाई, हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेती है इंटरव्यू में, तो वहाँ पे वो 65 वाला आ जाएगा, 99 वाला शायद उसे आंसर ना कर पाए और चले जाएगा घर, ठीक है। मार्क्स का इम्पोर्टेंस कुछ लिमिट तक होता है, यू डोंट हैव टू ओवररेट इट। अब मार्क्स पैशन दोनों की बात हो गई, अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। बेसिकली हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं रिज़ल्ट के लिए, ठीक है, कि हमें 99% चाहिए, हमें जेई निकालना है, हमें आईआईटी बॉम्बे में आईटी ब्रांच चाहिए, हमें ये कॉलेज चाहिए, हमें आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ना है, हमें ये निकालना है, वो निकालना है, ठीक है। एक मोटिवेशन ये होता है। अब देखो, अगर तुम कोई चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सपोज़ कि मैं 10th के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई ऑब्वियसली हैव टू हैव अ टारगेट। आई नीड अ टारगेट, ओनली देन कैन आई वर्क टुवर्ड्स द टारगेट। अगर मैं टारगेट को जानता ही नहीं हूँ तो हाउ विल आई एवर वर्क फॉर द टारगेट। तो ये चीज़ को आपको समझनी होगी एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं उससे ज़्यादा बड़े आपके एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि अगर बचपन में हम लोग जब पढ़ने बैठते थे, ऑब्वियसली यू डोंट हैव दैट सेंस कि उस टाइम पे आपको सीखने के लिए बैठना होता है। जब ABCD पढ़ते हो तो यू डोंट हैव दैट सेंस कि आपको सीखना है ABCD। हमें डर लगता था कि मम्मी मारेगी, इसलिए पढ़ने बैठते थे। तो यार इस चीज़ को समझो, तुम्हें मार्क्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें खुद के लिए पढ़ना। यू जस्ट हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। मोस्टली लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे अगल बगल का हाईएस्ट स्कोर 95 रहा है, तो मुझे एटलीस्ट 95.2 लाना, ताकि अगल बगल वालों में आई वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल। इस थिंकिंग को, इस माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है चेंज होने की। यू आर बेस्ट एट योर सेल्फ एंड नो बडी ऑन दिस प्लैनेट इज परफेक्ट। नो बडी मीन्स नो बडी, be it the president, be it the prime minister, be it the CEO of Google, be it the CEO of Apple, anyone। अगर कोई कोडर एक बहुत बढ़िया प्रोग्रामर है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग हो सकता है बहुत अच्छी कर ले रहा है, लेकिन उसे शायद किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये डिफरेंस समझना होगा, हर कोई एक बराबर नहीं होता है। इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल ऑलवेज फील इटसेल्फ टू बी अ स्टूपिड। A great man has said this, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो समझो बात को, मार्क्स के लिए पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन मार्क्स को ओवररेट मत करो, मार्क्स के चक्कर में सुसाइड करो, ये सब भाई थोड़ी ज़्यादा एक्सेस ओवर रेटिंग्स हो जाती हैं। मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ठीक है। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थोड़ा मोटिवेशनल भी हुआ, बट आई थिंक rather फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, लेट अस फोकस ऑन द सिचुएशन, लेट अस कॉन्कर दिस। 5 साल 10 साल बाद आई होप कि एक चेंज आएगा। NEP ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने वाला है, अब लेट्स सी वो कब इम्प्लीमेंट होता है। एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा ये बोलने कि भाई तू पढ़, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मार्क्स लाना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा। तुम्हारा नुकसान तुम्हारा फ़ायदा, यू हैव टू डू इट। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना है, वो तुम्हें करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड। गुड बाय।